नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर यह है कि क्या अपर्णा यादव के बाद बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये देखा जा रहा था कि मुलायम परिवार में कलह शुरू हो गई थी। मुलायम परिवार में जो है अनबन शुरू हो गई थी क्योंकि अखिलेश और डिंपल यादव इस बात से बेहद नाराज थे कि अचानक यूपी चुनाव से पहले अपर्णा ने बीजेपी का दामन क्यों थाम लिया। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव के बाद बीजेपी बहुत बड़ी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है मुलायम सिंह यादव पर। जी हां, अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें देखने को मिला संसद भवन के बाहर, जी हां, संसद भवन के बाहर स्मृति ईरानी मुलायम सिंह यादव के पैर छूती नजर आई हैं और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे धीरे जो है बाहर लेकर आते नजर आए। तो यह देखा गया कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर स्थिति बहुत बड़े हद तक अलग देखी जा रही है। मौजूदा समय के अंदर किस तरह से बदलाव होता नजर आ रहा है। और इन सब के बीच अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को झटका लगता नजर आ रहा है, यानी कि पहले अपर्णा और अब मुलायम सिंह यादव। देखिए, देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है और पार्टी ये बात जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव जीतना है तो घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाथ पांव मार लिए बीजेपी ने, बीजेपी के नेताओं ने। लेकिन अब यही चारा दिखता नजर आ रहा है क्योंकि नजदीकियां अब बढ़ानी शुरू कर दी गई है मुलायम सिंह यादव से। कुछ समय पहले तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें यह देखने को मिला था कि मुलायम सिंह यादव, जी हाँ, मुलायम सिंह यादव, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक साथ बैठते हैं, डिनर करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट होता है। तो वो तस्वीर सामने आने के बाद ये वीडियो जो सामने आया है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपना लेना चाहती है और इसे कहते हैं राजनीति। क्योंकि स्मृति ईरानी ने इससे पहले कभी भी पैर नहीं छुए थे। जी हाँ, इससे पहले स्मृति ईरानी ने पैर नहीं छुए थे मुलायम सिंह यादव के। लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही आखिरकार क्यों इतना प्रेम जाग रहा है मुलायम सिंह यादव के प्रति। इसका मतलब यह है कि मुलायम सिंह यादव को अपने साथ जोड़ना चाहती है बीजेपी। बीजेपी अपने साथ मिलाकर ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता जाए। हालांकि देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, क्या ये इमोशनल कार्ड कामयाब हो पाएगा? क्या बीजेपी के इमोशनल कार्ड का कोई फायदा मिल पाएगा? लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, मुलायम परिवार पर जो चोट मारी है बीजेपी ने, इसे देखकर अखिलेश तिलमिला उठे हैं। इसे देखकर डिंपल यादव परेशान हो रही है और परेशान हो भी क्यों ना। जी हाँ, नई साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंचने की कोशिश जो कर रहे थे, लेकिन वो नई साइकिल बीच में धोखा दे गई। जी हाँ, क्योंकि देखने को मिला कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता थे वो बीजेपी की तरफ आते नजर आए। और साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल की कभी चेन उतर जाती है तो कभी टायर पंचर हो जाते हैं। और आज साइकिल की स्थिति ऐसी हो गई है कि साइकिल अगर 2 कदम आगे भी चलती है तो खराब होने लगती है। तो ये देखा जा रहा है कि नई साइकिल को खराब करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि साइकिल को ही तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बीच अगर नजदीकियां बढ़ जाती हैं बीजेपी की और मुलायम सिंह यादव बीजेपी से और नजदीक आ जाते तो इसका बहुत बड़ा असर चुनाव पर पड़ेगा। वो कैसे, देखिए, समझने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के वोटों की अगर मैं बात करूं तो यादव समाज का वोट बट जाएगा अगर मुलायम सिंह यादव की नजदीकियां बीजेपी की तरफ बढ़ती हैं। और अगर मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी की तारीफ करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए यादव वोट बैंक में सेंध लग गई। और यादव वोट बैंक अगर बटा तो अखिलेश का सपना टूटा। यादव वोट बैंक अगर बटा तो अखिलेश का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यादवों का वोट बहुत एक तरफा अखिलेश को पड़ता रहा है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है अपर्णा यादव के बीजेपी में आने के बाद से इस तरह के कयास लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं कि अपर्णा के बीजेपी में आने से यादव वोट बैंक टूट रहे हैं और अपर्णा यादव अपने साथ यादव वोट बैंक लेकर आई हैं। तो एक और जहां अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने के बाद धड़ाधड़ तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अब केवल खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते नजर आ रहे। वो ये बात जानते हैं कि बीजेपी की रणनीति कभी
खाली साबित नहीं होती है। और चाणक्य जिन्हें अमित शाह की बात करें तो ऐसे ऐसे चाणक्य हैं जो बीजेपी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से माहौल, पहले का जो माहौल है वो साफ तौर पर इस और इशारा कर रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अगर उसे टेढ़ी उंगली भी करनी पड़ेगी तो करेगी। अगर बीजेपी को झुकना पड़ेगा तो झुकेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके किसानों के आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लेकर यह बताया कि अगर चुनाव से पहले और भी कुछ करना पड़ेगा तो करेगी सरकार, लेकिन यूपी में इस बार योगी बाबा को लाकर रखा जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रहेगी। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है इस बार 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता जाए। तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं मौजूदा समय के जो हालात हैं वो इस और इशारा करते हैं कि वाकई इस बार बदलाव होता नजर आ रहा है। वाकई इस बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह परिस्थितियां बदल रही है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह हालात बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई जो स्थिति है, जो फेरबदल होते नजर आ रहे हैं वो बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच अगर यूपी चुनाव की हम बात कर लेते हैं तो यूपी विधानसभा चुनाव इस बार कांटे की टक्कर में देखता नजर आ रहा। और कहते हैं ना, वो कहावत भी है, 100 सुनार की एक लोहार की, और एक जो चोट, एक लोहार की जो चोट पड़ी है ना, बीजेपी ने जो चोट मारी है उसे देखकर अखिलेश यादव न बोल पा रहे न कह पा रहे। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं, बीजेपी मुलायम सिंह यादव से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो ये बात जानते हैं कि अपर्णा अकेली नहीं गई है, यादव वोट बैंक अपने साथ ले गई है, यादवों का बड़ा समर्थन ले गई है। और जाहिर सी बात है, यादव वोट बैंक अगर टूटेगा तो नुकसान अखिलेश को ही होगा, क्योंकि पहले एक तरफा वोट यादवों का अखिलेश यादव को ही पड़ता रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए दो तरह की स्थिति बन चुकी है। एक तो परिवार की लड़ाई है, दूसरा है पर्दे के सामने रहकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बातों का जवाब देना। तो ये मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस वक्त परेशान होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या साइकिल पर सवार होकर अखिलेश यादव सत्ता बचा पाएंगे? क्योंकि मौजूदा समय की स्थिति कुछ इस तरह की बता रही है कि वाकई आने वाला जो समय है वो बहुत बड़ी स्थिति में अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लेकिन अपर्णा और फिर मुलायम के साथ नजदीकियां बीजेपी ने जो बढ़ाना शुरू किया है, इसका मतलब है इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को झटका लगना तय है। लेकिन यहाँ पर हम कांग्रेस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कांग्रेस जो बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही है और कांग्रेस जो काम कर रही है इसका बहुत बड़ा असर 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। और 10 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस की ये जो साइलेंट नीति है उसने कितना बड़ा कमाल उत्तर प्रदेश में कर दिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।